गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को साथ ही साथ प्रेस कीजिए। तो चलिए, जो अपना नंबर सीरीज़ का जो टॉपिक चल रहा है रीजनिंग में, इसी का आज हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो जो नेक्स्ट टाइप है उसका क्या हेडिंग है तो आप नोट कीजिए। सबसे पहले उसकी हेडिंग क्या है, डबल इक्वेशन सीरीज़ है। डबल इक्वेशन सीरीज तो देखते हैं डबल इक्वेशन सीरीज किस प्रकार की होती है क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे क्वेश्चन में दिया गया 48, 24, 36, 90, 315, ये तो हो गई एक सिंगल सीरीज़। अब डबल दिया गया है तो इसका मतलब एक कोई और सीरीज़ भी होगी, 20, A, B, C और D। तो इसका मतलब अब हमें इसमें क्या निकालना है, A, B, C, D की वैल्यू निकालनी है। तो उससे पहले हमें जो पहली वाली सीरीज़ दी गई है इसका हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें किस प्रकार से ये आगे कंटिन्यू कर रहा है। तो अगर हम देखते हैं 48 से 24 का आना तो हाफ हो गया, 24 से 36 की और जाना 1.5 हो गया। जब 36 से 90 जाना तो इसका मतलब 72 प्लस 18 2.5, यानी हाफ 1.5 2.5, तो ये 3.5 हो गया। तो ये हमने इसमें देखा, डिवाइड हो गया यहाँ पे, नहीं मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे 1.2 से, फिर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 1.5 से, देन ये अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 2.5 और देन अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 3.5 से। तो नीचे वाली में भी अब हमें क्या करना है, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 30 आएगा, 30 को नहीं पहले 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी। तो इसका हाफ आएगा यहाँ पे 10, फिर इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 1.5 से। तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 15 आएगा। इसको जब हम करेंगे मल्टीप्लाई 2.5 से तो यहाँ पे आएगा 37.5, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से तो जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आएगा तो ये आएगा अराउंड 131.25 के अराउंड आएगा समथिंग। तो अब हमें जैसे ए बी सी की अगर वैल्यू पूछे तो ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 15, सी की वैल्यू 37.5 और डी की वैल्यू 131.25। तो एक बार ये आप चेक कर लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि डबल इक्वेशन में हमें फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से सेकंड हमें देखना होता है। तो इसमें अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सात, 9, 21, 67, 273 और 1371। तो यहाँ पे 6 दिया गया है। अब ए बी सी डी ई ये आपको कहा गया, और इसमें क्या कहा गया क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। क्वेश्चन है इसमें फाइंड करनी है आपको वैल्यू ऑफ बी की। तो अब हमें इसके लिए सबसे पहले सॉल्यूशन पार्ट। तो हमें इस इक्वेशन से पता होना चाहिए कि 7 से 9 आया कैसे और 9 से 21 कैसे आया, और 21 से 67 और 273 और 273 से 1371 ये किस प्रकार से आए हैं यहाँ पे। तो इसको हमें जानने के लिए हमें सबसे पहले इसको देखते हैं। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो +2, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें +3। हाँ, तो इस प्रकार से ये चल रहा है इसका सीक्वेंस।
तो मल्टीप्लाई जब हम करते हैं इसको 1 + 2 से तो 9 आता है। जब 9 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 + 3 करते हैं तो 21, इंटू में 3 करते हैं 63 + 4 67 आता है, इंटू 4 + 5, तो जब हम करते हैं इसको 268 आएगा, और फिर 5 करने से ऐसे आ गया, और फिर इंटू 5 + 6, तो ये इस प्रकार से आ गया। तो अब हमें इसका 6 वाले का निकालना है कि 6 के बाद 1 कैसे आएगा। तो जब हम 6 को इंटू 1 + 2 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। इसको 2 + 3 करेंगे तो कितना आएगा, 16। बी की जगह कितना आएगा, 19 आ गया। जब यहाँ पे सी इंटू 3 + 4 करेंगे तो कितना आएगा, 57 3 61 आएगा। डी इंटू 4 + 5 244 249 आ गया। इसी प्रकार से जब हम इसको ई की ओर देखेंगे तो इंटू 5 + 6, तो ये भी इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो जो हमारे क्वेश्चन में कहा गया था बी का आंसर चाहिए, तो बी का आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे जो बी की वैल्यू आ रही है इसमें हमारी आ रही है 19। तो ये था इस प्रकार से क्वेश्चन। तो बस आपको जो एक सीरीज़ दी गई है उसका पहले हमें पैटर्न का पता करना है किस प्रकार से हो रहा है, उसके बाद हम जो उसके सेकंड इक्विवेलेंट जो सीरीज़ है उसके वैल्यू हम निकाल पाएंगे। अब जैसे क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नौ 8 12 27 92 435। अब जो हमें यहाँ पे दिया गया सेकंड सीरीज़ है 7 A B C D और E। तो सबसे पहले तो हमें इसका पैटर्न पता करना होगा कि 9 से 8 12 27 हुआ कैसे। अगर हम इसको देखते हैं तो हमें एक तो लगता है कि इंटू 1 -1, लेकिन जब हम इसको देखते हैं तो इंटू 2 -4 यानी 2 का स्क्वायर हो गया, तो इंटू 3 माइनस, तो जब हम देखते हैं हमारे 36 में से 27 तो 9 यानी 3 का स्क्वायर हो गया। ओके, इंटू 4 तो 27 4 कितने होते हैं 108, और उसमें से 16 जाएंगे, हाँ 4 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये सीरीज चल रही है। तो हमें ये पता लगा यहाँ पे कि जो 9 8 12 27 92 और जो 435 हमें दिया गया है ये किस प्रकार से यहाँ पे मूव ऑन कर रहा है। तो इसको देखेंगे तो 1 -1, जब हम इसको देखेंगे तो इंटू 2 -2 का स्क्वायर, तो ये भी यहाँ पे जाए 1 का स्क्वायर था, इंटू 3 -3 का स्क्वायर, इंटू 4 -4 का स्क्वायर, इंटू 5 का स्क्वायर। तो अब हमें निकालना है यहाँ पे 7 का, 7 से A कैसे आएगा, फिर B कैसे आएगा, C D और E तक। सिक्स इंटू 2 -2 का स्क्वायर, 6 दूनी 12, 12 में से 4 गए 8, इंटू 3 -3 का स्क्वायर, 24 में से 9 गए 15, इंटू 4 -4 का स्क्वायर, 60 में से 16 गए
44 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर। 220 में से 25 जाएंगे तो कितना आएंगे 195। तो ये थे हमारे इसमें। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन अपने SBI के एग्ज़ाम्स में आते हैं और MBA के एग्ज़ाम्स में भी इसी प्रकार की सीरीज़ पूछी जाती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। पाँच 9 25 91 414 2282.5 ये हमें गिवन है और ये वाला हमें फाइंड आउट करना है ABCD और E। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम जब इसको देख रहे हैं तो इंटू 2 - 1 लग रहा है और इसको देख रहे हैं तो इंटू 3 - 2 लग रहा है। ठीक बात है। इंटू 4 -9 लग रहा है। लेकिन यहाँ पे इंटू 5 तो नहीं लग रहा। और अगर हम इसको और ध्यान से देखें तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें। इनका डिफरेंस अगर हम चेक करें, यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें कितने का आ रहा है 16, इसके बीच में कितने का आ रहा है 6, इधर है 66 का इसमें आ रहा है। ये भी कोई मैच करता हुआ सा नहीं लग रहा। किसी का क्यूब से भी मैच नहीं कर रहा, स्क्वायर से भी नहीं हो रहा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें इंटू 1 + 4 इंटू 2 + 7 नहीं हो रहा। 1.5 + 1 अगर 7.5 + 1.5 और इसको करते हैं 1.5 से 2.5 से, फिर तो कितना होगा इसका, होगा आपका 18, 22.5, हाँ इसी प्रकार से होगा। तो इसको देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 5 से 9 अगर हमें जाना है तो हमें क्या करना पड़ा यहाँ पे, इंटू 1.5 + 1.5। फिर जब हमें यहाँ पे 25 बनाना है, इंटू 1.5 2.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई 2.5 प्लस, फिर 91 इंटू 3.5 प्लस 3.5 414 इंटू 4.5 प्लस 4.5 और ये 2282.5 इंटू 5.5 प्लस 5.5। तो अब हमें जब 3 से यहाँ पे लाना है एक ही जगह, तो क्या करना होगा, इंटू करना पड़ेगा इसको 1.5 से प्लस 1.5 से, 4.5 और 6, 2.5 प्लस 2.5 15 17, सी की ओर चलना है। 3.5 प्लस 3.5 तो 17 3 51 होते हैं। तो 52.5 तो ये हो गए, 52.5 ये हो गए और 8.5 52 8.5 61 हो गए।
और 3.5 आपका, तो 64.5। तो ये हो गया आपका 64.5, 64.5 हो गया ये। जब हम इसको यहाँ से और डी की ओर मूव करेंगे तो हमें वहाँ पे भी क्या करना होगा, 4.5 से मल्टीप्लाई और 4.5 प्लस करना होगा इसमें। और सेम केस हमें यहाँ पे ई में भी यही करना होगा, 5.5 से मल्टीप्लाई और 5.5 प्लस करना होगा। तो ये आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो यहाँ पे जो आएंगे वो इसका आंसर आ जाएंगे। हमसे बेसिकली इसमें ए बी सी ही पूछा जाता है मोस्टली केसेस में। तो जैसे ए को अगर करना है तो वो आपको क्लियर यहाँ दिखा देता हूँ कि 3 इंटू 1.5 प्लस 1.5, 4.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 6। बी 6 इंटू में 2.5 प्लस में 2.5, 15, 17.5। और सी 17.5, 17.5 इंटू 3.5 प्लस में 3.5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 64.5। तो ये था आज की क्लास के लिए। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी नेक्स्ट सेशन में करेंगे इसके आगे जो भी होंगे अब। तो थैंक यू गाइस।